बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था इवेंट्स बिफोर द क्रिएशन ऑफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। सो फॉर टुडे हमारा टॉपिक है क्रिएशन ऑफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मैंने जिन्नो इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इसका मतलब ये है कि अगर हम में से कोई जानना चाहता है कि उसकी तख्लीक की क्या वजह है, तो उसको समझना चाहिए कि अल्लाह ने उसे इबादत के लिए, अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब जैसा कि हम कहते हैं कि मुसलमानों से ज़्यादा अंग्रेज़ या काफ़िर दुनिया के बारे में जानते हैं, जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाते हैं, हमने दुनिया की चीज़ों को तुम्हारे लिए मुसख्खिर किया है, तुम दुनिया में घूमो फिरो, इससे अपने तुम ईमान को पुख्ता करो। लेकिन अगर आप बहुत कुछ जानते हो और आपका जानना आपको आपके क्रिएटर से दूर कर रहा है, तो इस जानने का कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि आप अपनी क्रिएशन से अल्लाह ताला को इम्प्रेस नहीं कर सकते। बिकॉज ही ऑलरेडी नोज मच मोर देन ऑल ऑफ अस। दैट्स वाई अगर वो चाहता है कि उसकी इबादत की जाए, तो सारी क्रिएशन जो वो बना रहे हैं वो एक तरफ, और जो हमारी इबादतें हैं वो एक तरफ। इस तरह सूरह बकरा की आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफतन क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यफ़्सिकु दिमाअ व नहनु व नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। और जब तेरे रब ने फ़रिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, तो उन्होंने कहा कि ऐसे शख्स को क्यों पैदा करता है जो ज़मीन में फ़साद करे और खून बहाए। हम तेरी तस्बीह और पाकीज़गी बयान करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अब मुफस्सरीन के नज़दीक फ़रिश्तों के सवाल करने के पीछे दिए 40 दिन या इससे भी ज़्यादा इन्हें रख दिया गया। तो वो समझ गया कि ये जो मखलूक है ये अपने ऊपर काबू नहीं रख पाएगी। वो आपके मुंह के रास्ते दाखिल होता और आपके कमर के रास्ते बाहर आता और ठोकर लगाता आपके स्टेचू को, और फ़रिश्तों से कहता, तुम परेशान ना हो, अगर मुझे इस पर मुसल्लत कर देंगे तो मैं इसे गुमराह कर दूँगा, और अगर उसे मुझ पर मुसल्लत कर देंगे तो मैं ज़रूर इसकी नाफरमानी करूँगा और कभी भी इनकी बात नहीं मानूँगा। और उसे बड़ी बेचैनी थी, वो रोज़ आता, आपके स्टेचू को देखता, आपके स्टेचू को वो ठोकर लगाता। फिर जब 40 दिन पूरे हुए तो आपने आपके ढांचे में, आपके जिस्म में रूह फूंकी। फिर आप अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में कि अल्लाह के लिए ईसा की मिसाल हूबहू आदम की सी है। अल्लाह ने इन्हें मिट्टी से बनाकर कहा हो जा, और वो हो गए। अब अक्सर लोग ये कहते हैं यहूदी के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाउज़ बिल्ला खुदा हैं, क्योंकि इनका बाप नहीं था वग़ैरह वग़ैरह। तो उनको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की क्रिएशन पर डबल हैरत होनी चाहिए, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तो ना माँ थी ना बाप था। इसके बाद जब रूह फूंकी गई, रूह सबसे पहले आपकी आंखों में दाखिल हुई, आपने जन्नत के मेवे देखे, फिर इसके बाद आपने सांस लिया। कहते हैं कि जैसे ही रूह आपके पेट में पहुंची तो आपको भूख लगी। ऐसे ही जब रूह आपके पूरे जिस्म में दाखिल हुई तो फिर कुछ चीज़ें आपके सामने लाई गई जो दुनिया में इस्तेमाल होनी थी। फिर आपको इनका यूज़ भी बताया गया, और फिर फरिश्तों से पूछा गया कि तुम इन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा, हम तो नहीं जानते। जैसे कि सूरह बकरा की आयत नंबर 31 में मेंशन है, वअल्लमा आदम अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाहि इन कुंतुम सादिकीन। और अल्लाह ताला ने आदम को तमाम नाम सिखाकर उनको फ़रिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो इनके नाम बताओ। फिर जब फ़रिश्तों ने कहा कि हम तो नहीं जानते, हम तो वही जानते हैं जो आपने हमें सिखाया, जो इल्म आपने हमें दिया। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 32 में भी मेंशन है, क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। इन सब ने कहा, ए अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, हमें तो सिर्फ़ इतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखा रखा है, पूरे हिकमत वाला तो तू ही है। अब इसके बाद फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि आप इनके नाम बताएं, तो उन्होंने नाम बताए, जैसे कि सूरह बकरा की आयत नंबर 33 में भी मेंशन है, क़ाला या आदमु अंबिऊहुम बिअस्माइहिम फलम्मा अंबअहुम बिअस्माइहिम क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी आलमु ग़ैबुस समावाति वल अर्ज़ि व आलमु मा तुब्दूना व मा कुंतुम तक्तुमून।
اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے نام بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے نہیں پہلے نہ کہا تھا کہ زمین و آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟ پھر اس کے بعد جب حکم ہوا کہ سجدہ کرو سب فرشتوں کے سوا ابلیس نے جو ہے وہ سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ اس نے کیوں تکبر کیا، اس نے کیوں سجدہ نہیں کیا، تو اس نے کہا کہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آپ نے اسے مٹی سے بنایا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 32 میں بھی مینشن ہے، 32 نہیں 34 میں یہ مینشن ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب کہتے ہیں کہ جو اس کا نام تھا، ابلیس کا جو نام تھا، اس کا جو پہلے نام تھا وہ عزازیل تھا۔ ابلیس اس کا نام تب پڑا جب اس نے نافرمانی کی، جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی رحمت سے وہ مایوس ہوا اور جب اسے جنت سے نکال دیا گیا، آسمان سے اتار دیا گیا، تو اس وقت اس کے نام کی کنورژن عزازیل سے ابلیس میں ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے انتہائی مایوس۔ پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے کہا ابلیس سے کہ تم یہاں سے اتر جاؤ، تکبر کے ساتھ تم اس جگہ پر نہیں رہ سکتے جہاں پر ابھی تم ہو، اسے وہاں سے نکال دیا گیا، اور بجائے ریپینٹ کرنے کے اس نے زیادہ سرکشی کی اور کہا کہ آپ نے میری اتنی فرما برداری کے باوجود آپ نے مجھے ذلیل کیا، اب ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو ہے نا کہ شیطان کی فرما برداری سے بچنا چاہیے، کیونکہ شیطان کی اگر ہم پیروی کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں آ جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں کبھی بھی شیطان کو نہیں اس کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور اگر ایون کہ تکبر ہمارے ناخن یا بال کے برابر بھی ہوگا تو آپ پھر بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں تکبر سے بچنا چاہیے، صرف جو ہے امیری کا تکبر، مال و دولت کا تکبر نہیں، بلکہ ہمیں ہیں تو آپ نے کہا ہر